सेमीकंडक्टर शुरू करते हैं, ठीक है। नया चैप्टर आखिरी। तो पहले देखो इसमें कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड क्या होता है? पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, एटम्स में एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, ऊपर नीचे भागता हो, तो हर लेवल पे एनर्जी होती है, ठीक है। वो तो एक एटम के अंदर की एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक लेवल पे घूम रहा है तो उसकी कुछ एनर्जी होगी, लेकिन ये सिर्फ एक ही एटम है और कुछ नहीं है आसपास। मतलब एक गैस में हो गया, जैसा हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, तो गैस के अंदर होता है। लेकिन हम जब सॉलिड की बात करते हैं, लैटिस, तो उसमें एटम कैसे होते हैं? अरे ऐसे ऐसे होते हैं यार। क्रिस्टल लैटिस में अगल बगल केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं? कौन सी पैकिंग होती है ये? कौन सी पैकिंग होती है? कैसे लगे होते हैं एटम? पैकिंग बढ़िया क्यों? कितने टाइप से चिपके होते हैं? ये बीसीसी, एफसीसी ये सब पढ़ा ही नहीं? नहीं पढ़ा? अच्छा, तुमने पढ़ा है? तो जो भी है, बहुत सारे टाइप से लगे होते हैं। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा है? हाँ, वो हेक्सागोनल जैसा होता है, तो वैसे ही पैकिंग भी होती है। वंडर वॉल फोर्स लगते हैं जिसमें, ठीक है। देखो, अब सॉलिड के अंदर ऐसे होते हैं एटम। तो अब इसकी बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बगल वाले में भी तो घूमेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या उससे फर्क पड़ेगा उस पर? अरे पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्यों? ये वाला उसको फोर्स लगाएगा। पहले जब अकेला था तब तो बस न्यूक्लियस ही फोर्स लगाने वाला था और कुछ नहीं था। अब यहाँ पे जैसे जैसे घूम रहा है, ये भी लगाएगा, वो भी लगाएगा, सब अगल बगल वाले इलेक्ट्रॉन भी लगाएंगे आपस में, तो उसकी एनर्जी क्या फिक्स रहेगी? नहीं रहेगी। एनर्जी क्या होने लग जाएगी? वेरिएबल। वैसे समझ लो कि जैसे जैसे घूम रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, वो डिपेंडिंग अपॉन फोर्स कितना लग रहा है, ज्यादा कम लग रहा है, जैसे भी है। तो इसके ऊपर जो फोर्स, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अगल बगल वाले एटम पे। तो एनर्जी भी किस पे डिपेंड करेगी? सब पे। हाँ, तो उसकी एनर्जी एक फिक्स नहीं रहती, एक रेंज बन जाती, रेंज की मिनिमम से मैक्सिमम, उसी को बोलते हैं बस। एनर्जी बैंड का मतलब कुछ मिनिमम होगी, कुछ मैक्सिमम होगी, इसी के बीच में उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लाई करेगी। तो एनर्जी बैंड ऐसे दिखा सकते हैं उसको, ये लो ऐसे दिखा दिया, ठीक है। अब ये एनर्जी बैंड बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे तो नहीं, कम से कम 2 टाइप के होते हैं। देखो, मान लो कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 21 होते हैं, 23 होते हैं, 22। कितना तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन बोलो? 23। कितने हैं बोलो?
20 तक याद है कि नहीं है? हाँ यार शुरू में तो 2 होते हैं, उसके बाद 8 8, फिर हाँ ये जो भी है चलो चाहिए 1 2 3 4 5 6 11 11 तुम्हें पता ही नहीं यार, 20 तक तुमको याद नहीं है। फिर 2 8 1, ठीक है। अब ये जो है तुम्हें इसके बारे में पढ़ा कुछ? मेटल होता है कि नॉन मेटल, क्या होता है? मेटल। ये इलेक्ट्रॉन आराम से छोड़ देगा, क्या करेगा? छोड़ देगा। तो छोड़ दे, छोड़ के कहाँ जाता है? कहाँ जाएगा बताओ? नॉन मेटल में। मान लो सोडियम रखा हुआ है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएगा? किधर जाएगा? उसके बगल वाले क्या? जैसे ये बगल वाला एटम इलेक्ट्रॉन मांगेगा, एटम इलेक्ट्रॉन एटम के इलेक्ट्रॉन मांगता है, मान सकता है यार। तुम केमिस्ट्री नहीं पढ़ा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वो क्या करता है? खींचता मांगता है, दे दो इलेक्ट्रॉन जल्दी से स्टेबल होने के लिए। तो ये मांग रहा है क्या? ये दे रहा है, तो बगल वाला इलेक्ट्रॉन क्यों मांगने लग जाएगा? प्रॉपर्टी तो उसके वही है ना, देने की। तो ये क्या करे, कोशिश करेगा देने की, ये दे देगा। किसको देगा? मेटल। ये है वो सॉलिड, इसके अंदर एटम लगे पड़े हैं। एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, कहाँ गया वो इलेक्ट्रॉन छूट के? थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ा था? थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ा था? हाँ, करंट कैसे पैदा होता है? तो वो इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो फ्री होते हैं। फ्री का मतलब है? नहीं, जो घूम रहे होते हैं वो वाले फ्री, वो उसकी बात कर रहे हो? वो जो घूम रहे हैं वो उसकी बात कर रहे हो क्या? नहीं, जो उनसे निकल गए कहाँ से? एटम्स। एटम निकल के कहाँ गए? कहीं भी जा सकते। रहेंगे कहाँ पे वो? मटेरियल में यार। जब हमने करंट पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था सिलेंडर था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे, और जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाते तो भागने लग जाते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऐसे ऐसे घूमते हैं, बताया नहीं था क्या? हाँ। कहाँ घूम रहा है? एटम में घूम रहा है ये? नहीं, ये बाहर निकल गया, लेकिन मेटल से बाहर नहीं निकला, अंदर ही है, लेकिन अपनी शेल से छूट गया। शेल से छूट गया तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंस, ये वैलेंस शेल होती है, अब वैलेंस शेल में रहता है, उसकी कुछ एनर्जी होगी। अरे वो भी तो वेरिएबल होगी, क्योंकि आसपास से तो कम ज्यादा हो रही है एनर्जी। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंस शेल में है, उसकी एनर्जी को बोलते हैं वैलेंस, मतलब उसके बैंड की एनर्जी को वैलेंस बैंड। ठीक है कि नहीं? जो वैलेंस शेल में घूम रहा है उसकी एनर्जी भी फिक्स नहीं होती, आस पड़ोस से चेंज होती रहती है। तो चेंज होती रहती है, मिनिमम से मैक्सिमम कुछ बैंड बन जाती है। एक ग्राफ बना ले यहाँ पे, मिनिमम मैक्सिमम, तो मिनिमम से मैक्सिमम ये वही वैलेंस बैंड है। ये इसमें कौन रहेगा? कौन से इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें? कौन से इलेक्ट्रॉन? जो इससे बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रहेगा उसकी एनर्जी इसमें लाई करेगी। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे वो कहाँ होगा? हाँ, घूम रहा होगा। मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्चुअली में कहाँ पर है? अभी वैलेंस शेल में, अभी बाहर निकलेंगे? नहीं, बाहर निकल जाएंगे तो उनकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, कहीं और ही चली जाएगी। तो जिनकी एनर्जी यहाँ पर है, मतलब जो इसके अंदर है वैलेंस बैंड में, वो एक्चुअली घूम रहे हैं। ठीक है, अब जब ये छोड़ दिया, बाहर निकल गया, मतलब मेटल में घूम रहा है। तो मेटल में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी चेंज हो जानी चाहिए ना, क्योंकि अब तो बैलेंस बैंड में नहीं है। तो वो कहाँ चला गया? ये जो मैंने बताया था यहाँ पे, जब हमने पढ़ा था, करंट किससे पैदा होता है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन से, जो उसके अंदर फ्रीली घूम रहे हैं। तो वो कहाँ निकल गए? बैलेंस बैंड से निकल गए, और कहाँ पहुंच गए? दूसरे बैंड में पहुंच गए, उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, जो यहां से निकल गया वो दूसरे ही लेवल पे पहुंच गया, इसको बोलते हैं सर इससे निकल के उसमें
इससे सर जो इलेक्ट्रॉन अभी ये घूम रहा है उसकी एनर्जी वैलेंस बैंड में होगी, मतलब वो वैलेंस बैंड में है, ये कह सकते हैं उसको। और जो वैसे यहाँ से छूट गया उसको बोलेंगे छूट गया तो कहाँ चला गया, यहाँ चला कंडक्शन गया बैंड। अच्छा छूट के, तो उसकी एनर्जी एकदम से ज्यादा हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो दो तरीके के बैंड होते हैं, आए समझ में? हाँ, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कौन से बैंड में है? वैलेंस में कौन से? फ्री इलेक्ट्रॉन ये फ्री इलेक्ट्रॉन समझ में आए? हाँ, ये कौन से बैंड में होंगे? पहले मतलब क्या होता है, ये जो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये कौन कहाँ घूम रहा है? हाँ, एटम में थोड़ी घूम सकता है यार। हाँ, तो ये छोड़ते ही कंडक्शन हो जाएगी, बात समझ आ रही? हाँ, डिफरेंस बिटवीन, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक, तो क्या क्या होते हैं डिफरेंस? एक तो डिफरेंस ये हो गया कि कंडक्टर के लिए कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी, अरे रेजिस्टिविटी ये होती है ना, वो काफी कम होती है, रेजिस्टेंस कम होता है। तो बोल सकते हैं कि 10 की पावर -2 से 10 की पावर -8 ऐसे मान लो। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है बताओ? इसकी यूनिट बताओ। ओम सेंटीमीटर ओम मीटर होती है। ओम मीटर। और सेमीकंडक्टर्स की, ये थोड़ा बहुत याद रखना है, ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि बताओ 10 की पावर -7 इतनी रेजिस्टिविटी वाला कौन होगा? कंडक्टर। हाँ, सेमीकंडक्टर। इसकी रेजिस्टिविटी लगभग ये होती है 10 की पावर 6 ओम मीटर, इसकी थोड़ी ज्यादा होती है, इसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है। और इंसुलेटर, इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी 10 की पावर 11 से लगभग ये होता है। ठीक, हाँ। तो अभी क्या होता है वैलेंस बैंड, इसमें कौन रहेगा? जो वैलेंस शेल में घूम रहा है। और इसमें कौन है? जो वहां से निकल गया। ठीक है, ऐसे देखेंगे इनके बीच में कुछ एनर्जी का गैप होता है, उसको बोलते हैं बैंड एनर्जी गैप या फर्मी एनर्जी गैप। बैंड एनर्जी या फिर फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी क्या बोलो, या फिर बैंड एनर्जी क्या बोलो? ईजी डेल्टा ई जी कुछ एनर्जी गैप बिटवीन ये दोनों, मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी कुछ एनर्जी है, जब वो बाहर निकल जाएगा उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, वही दोनों के बीच में जो गैप, उसी को बोलते हैं बैंड एनर्जी गैप। ठीक है, हाँ लिख लो ये सब, ये इसमें एनर्जी बैंड बना लो। एनर्जी बैंड को लिखा। एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। देखो इसमें सिर्फ लिखने का ही और कुछ नहीं है, सिर्फ लिखने का, लेकिन थोड़ा समझ लोगे तो लिखने में, लिखते लिखते तुम्हें समझ में आ जाएगा, फिर तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, फिर तुम खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, कंडक्शन बैंड में क्या लिखें? कंडक्शन बैंड में कुछ नहीं, अब नाम से लिखा दो, समझ में आ गया ना? हाँ डायग्राम आना चाहिए। हाँ, डायग्राम बना दो।
तो डिफरेंस क्या हुआ? कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में क्या डिफरेंस हुआ? इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, इसकी थोड़ा बीच में होती है और इसकी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है कंडक्टर में कंडक्टर्स में जो एनर्जी बैंड गैप, बैंड एनर्जी गैप ईजी, वो लगभग जीरो होता है, आइदर जीरो और वेरी लेस, ऐसे लिख लो। बैंड एनर्जी गैप जीरो, जीरो का मतलब क्या हुआ? ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन आराम से पहुंच जाता है, एनर्जी गैप जीरो, एनर्जी गैप जीरो। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि both bands, both conduction and overlap, either overlap or both are partially filled। देखो कंडक्टर्स के अंदर जो दोनों बैंड है उसके बीच में या तो वो दोनों ओवरलैप हो जाएंगे, ऐसा होगा किसी किसी मेटल में, या तो वो ओवरलैप होंगे। ओवरलैप होंगे तो मतलब क्या हुआ कि ये ओवरलैप क्या समझे, ये रहा कंडक्शन बैंड, इसमें बना लेना, ये कंडक्टर के लिए है। या तो ऐसा होगा बैलेंस बैंड, बीपी बोल रहा हूं। ओवरलैप का मतलब ये इलेक्ट्रॉन आराम से पहुंच जाएंगे वहां बिना किसी एनर्जी के दिए। तभी जो कुछ मेटल होता है आराम से छोड़ देते हैं अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा कंडक्शन बैंड में आराम से जा सकते हैं, चले जाते हैं, मतलब वो होते ही है, ऐसे समझ लो। दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो वो है ही। कभी ये जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन कभी घूम के आ गया, वापस घूमने लगा शेल में, फिर बाहर चला गया, घूम के आ गया, उसके लिए बात बराबर हो गई, ठीक है कि नहीं? मान लो कि खेत में झोपड़ी लगी हुई है, झोपड़ी तूफान में उड़ गई, अब उसके लिए पूरा खेत ही घर हो गया, ठीक है? हाँ, तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो कभी कंडक्शन में चला जाएगा, कभी वापस नहीं आता, वो कंडक्शन में रहता है। कंडक्शन में ही जाना वो छोड़ देता ना मेटल। देखो ये ओवरलैप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेटल ही छोड़ना चाहता है, जैसे ही उसने छोड़ दिया वैसे ही ओवरलैप कर रहे हैं। उसकी प्रॉपर्टी यही है कि जैसे ही पैदा हुआ मेटल बनते ही वो छोड़ देता है, वो रखता ही नहीं अपने पास, ठीक है? तो किसी किसी में ये ओवरलैप करते हैं और किसी में क्या होता है कि कंडक्शन बैंड आधा भरा होता है और वैलेंस बैंड भी आधा भरा होता है। मतलब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन पहले ही जा चुके होते हैं कुछ, ठीक है? तो ये दोनों केस किसके हैं? कंडक्टर के। या तो उसमें समझ में क्या हुआ, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप करेंगे, या तो ये होगा और या तो ऐसा होगा कि दोनों आधे आधे भरे हुए हैं पहले से ही, ठीक? हाँ, ये समझ आया दोनों बैंड? एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एटम के अराउंड वो इस वाले बैंड में पाया जाता है, उसको बोलते हैं कि वो वैलेंस बैंड में। जो वैलेंस शेल में है वो वैलेंस बैंड में। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो एक्चुअली वो घूम रहा है, और कभी कभी होता है कि वो छोड़ देता ना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के वो घूमने लग जाता है ना इधर उधर, जैसे हमने करंट में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन रैंडम घूमते रहते हैं फ्रीली,
इधर उधर भाग रहे हैं, तो वो कहाँ से भाग रहे हैं? वो एटम के शेल से ही तो निकले हैं, वैलेंस शेल से। तो वैलेंस बैंड में नहीं, अब वो कहाँ पहुंच गए? क्योंकि अब उनसे करंट फ्लो करेगा, जिनकी वजह से करंट आ रहा है वो कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से कंडक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड में। से जो नीचे लिखा है ये सारे कंडक्टर के है। कंडक्टर का है, कंडक्टर में Eg 0 होता है, हाँ, ओवरलैप कुछ देने की जरूरत नहीं, हाँ अपने आप ही छोड़ देते हैं पहला कंडक्टर। हुआ चल रहा है, छोड़ दे बस कंडक्टर बनते ही उसमें छोड़ दे या तो ये हो जाएगा या तो ये हो जाएगा। छोड़ दे। अच्छा ठीक है, अब देखो दूसरे में क्या है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो Eg होता है, बैंड एनर्जी गैप, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ये जो एनर्जी गैप है ये कम है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जा सकता है उधर? एनर्जी देनी पड़ेगी ना उसको, तो एनर्जी कौन देगा? बाहर से तो दी जाएगी एनर्जी। तो अगर एनर्जी कम होगी तो उधर पहुंचाना आसान है। ऐसे समझ लो एक नाला है, ठीक है, उसको कूदना आसान कब होता है? जब वो नाला पतला सा हो, उसके बीच में गैप कम हो। तो चौड़ा नाला हो तो फिर पीछे से भाग के आना पड़ता है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो वही इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है तो ठीक है सेमीकंडक्टर, थोड़ी बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी लेकिन इतनी, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? इंसुलेटर। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। इंसुलेटर में एनर्जी क्या? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, उसमें ज्यादा देनी पड़ेगी भाई। इसमें ये बड़ा नाला है, हाँ ये चौड़ा नाला होता है। इसमें सब कुछ लिखा है सेमीकंडक्टर बोलते हैं ये। क्या हो गया? नहीं बस बहुत है। हाँ लिख लिए सब, हटा दूं ऊपर वाला, ये हटा देता हूँ। अब देखो सेमीकंडक्टर लिख लो। सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? अलग ही चैप्टर बना रखा है। अगर तुम आगे जाके पढ़ोगे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पढ़ोगे, सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सब इंजीनियरिंग में होता है, कंप्यूटर साइंस ये वो होता है ना, तो उसमें तुम पढ़ोगे कि भाई ये आज जितने भी जैसे चिप वगैरह होते हैं सब किस पे काम करते हैं? सेमीकंडक्टर। सुना न्यूज़ वगैरह में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लग रही है, ये हो रहा है। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें हरे हरे कार्ड देखे, कंप्यूटर के अंदर हरे कार्ड होते हैं, मोबाइल में भी हरे हरे चिप होती है, जहाँ भी तुमने हरा हरा देख लिया समझ जाओ कि वो सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर लगा होगा कहीं। ये आज ये जो बल्ब है इसके अंदर भी लगा होगा, चार्जर के अंदर ले लो। हाँ इसमें भी है, बल्ब में सेमीकंडक्टर आजकल सब में घुस रहा है। हाँ ठीक है, तो लिख लो सेमीकंडक्टर में, इन सेमीकंडक्टर्स conductivity can be controlled. Conductivity can be at a मतलब क्या हुआ? देखो थर्ड चैप्टर में हमने एक चीज पढ़ी थी कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ। बताओ जरा कंडक्टर का कैसा होता है?
कंडक्टर ऊपर लाता है। ये होता है कि नहीं? ये होता है, नीचे आता है सर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है हाँ। कंडक्टर का, और सेमीकंडक्टर का नीचे आता है। मतलब इसी तरह जाता है। नहीं नहीं ऐसा हो रहा अरे हाँ, ऐसी। सेमीकंडक्टर। अरे नहीं यार, इंसुलेटर कैसे आता है? ये इंसुलेटर का भी है। टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस अरे बढ़ता है ना, अच्छा हाँ और सेमीकंडक्टर का कम होता है। कम होता है। ठीक है, ये तो ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? कंडक्टिविटी उसकी कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का मतलब हम अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे, जैसे मान लो कि एक टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे तो कुछ होगी कंडक्टर की, वो तो चेंज नहीं होगी। इसमें भी रूम टेम्परेचर पे कुछ होगी, वो भी चेंज नहीं होगी। लेकिन हम कर सकते हैं इसमें फिर भी। कैसे? डोपिंग करके। देखो सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा कुछ इम्प्योरिटी मिला दो तो वो उसकी कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है। कंडक्टर में ये सब नहीं होता। कंडक्टर में तो कमी होनी है, इम्प्योरिटी मिलाते रहोगे कमी होती रहेगी। हाँ, एलॉय की जैसे कम होती है ना। देखो तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 25, अभी रूम टेम्परेचर पे हमको एक कंडक्टिविटी ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, या फिर थोड़ी बहुत ज्यादा चाहिए, हम चेंज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है सेमीकंडक्टर की। ठीक है, हाँ। तो कंडक्टिविटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कंट्रोल करने की एबिलिटी है सेमीकंडक्टर में, वो कंडक्टर में नहीं है। ठीक है, ये इंसुलेटर का भी है। सेमीकंडक्टर देख लेते हैं आगे। कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ टाइप्स मत लिखो, सीधा लिखो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोले तो प्योर सेमीकंडक्टर। अच्छा, ये जो कंडक्टर के एग्जांपल पता है ना क्या होते हैं? कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब सेमीकंडक्टर एग्जांपल क्या हुए? अरे नहीं भैया, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हुए सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब, और भी कुछ होते हैं मिला जुला के। सिलिकॉन, जर्मेनियम, बेस मेटल, यही सबसे ज्यादा यूज होता है। सिलिकॉन सबसे ज्यादा। सिलिकॉन वैली सुनी है? सिलिकॉन वैली वो इसी में पड़ी है। सिलिकॉन सबसे ज्यादा मिलता है वहाँ पे सिलिकॉन वैली में। पता नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ पे ये जो आईटी इंडस्ट्री है वो फैली हुई है। ऐसा थोड़ी सिलिकॉन वैली के नाम सिलिकॉन मिल रहा है। जैसे आईटी हब सुना है ना? आईटी हब बेंगलोर, वहाँ क्या होता है? बहुत सारे से हुआ है। बहुत सारा, हाँ, मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी वगैरह वगैरह जो भी है। वैसे सिलिकॉन वैली अमेरिका में, तो वहाँ पे भी वही सब है, कंपनियां बनी हुई हैं, ये सब काम चल रहा है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर। प्योर क्या होगा? ये उठा लो सीधा, सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन इज इंट्रिंसिक। प्योर जर्मेनियम भी इंट्रिंसिक है, प्योर, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो कैसा होता सिलिकॉन? कितने वोल्ट बनाता है? एक सिलिकॉन कितने बॉन्ड बना रहा है? अरे 4 बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन की तरह। क्या एटॉमिक नंबर होता है? 21 कितना होता है एटॉमिक नंबर? 15, 16, नहीं सर 21 इसका 17 होता है। 18 होता है। 40 तुमको याद नहीं पता यार, 20 तक तो रटे होने चाहिए। अभी तो 14 बोल दिया। 14 होता है।
तो इसके भार कितने यार, खुद ही देखो ना, 4 बॉन्ड बना रहा है तो भार तो 4 होंगे। है? हाँ 10 4 हाँ 17 हो जाएगा। तो 4 बॉन्ड बना दिए, ठीक है, ये प्योर हो गया, इसमें कोई मिलावट नहीं है। अब देखो ये मान लो कि बिल्कुल प्योर, ऐसी हालत कब होती है कि एक सारे बॉन्ड सलामत है 0 केल्विन पे, एट 0 केल्विन कोई भी बॉन्ड नहीं टूटा हो तो सब परफेक्ट हो। उसमें ना एंट्रोपी क्या होती है, 0 हो जाती है। 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0, बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर बन जाता है, रुक जाता सब, रैंडमनेस 0 हो जाती है। वही 0 केल्विन पे एक भी बॉन्ड नहीं टूटा, सारी चीजें सलामत है, तो उसको बोलते हैं। अभी ये ध्यान से देखो, कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है फ्री? फ्री दिख रहा है? फ्री है? इलेक्ट्रॉन कहाँ है ये? अरे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एक इसका एक इसका, ये होता है ना कोवेलेंट बॉन्ड, और इसका यहाँ पे 2 ऐसे करके, तो उसके भी होंगे ऐसे करके, तो ये सारे बॉन्ड में है। फ्री है कुछ? कोई फ्री नहीं है, कुछ नहीं है। तो कोई फ्री नहीं है तो फिर कंडक्शन होगा? नहीं होगा। तो कैसा होगा फिर, क्या बोलेंगे इसको हम? कंडक्शन नहीं होगा तो कौन सा मटेरियल में आता है? ये सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है। तो 0 केल्विन पे ये इंसुलेटर है, बिहेव्स एज इंसुलेटर। क्योंकि 0 केल्विन पे कुछ भी, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, सारे बॉन्ड बने हुए हैं। इंसुलेटर की तरफ बिहेव करता है, ठीक है। इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है कहां पर है ये? जितने भी इलेक्ट्रॉन है कौन से बैंड में होंगे? सोच के बोलो, हैं? हाँ बैलेंस। जितने भी इलेक्ट्रॉन है जितने भी इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, ठीक? ऐसे मान लो कुछ ठीक है। अब मान लो कि टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि हम तो यार रूम टेम्परेचर पे रहते हैं, तो 0 केल्विन से यहां तक कितना ज्यादा हो गया? 300 केल्विन हो गया। 300 केल्विन बहुत ज्यादा है। ज्यादा है कि कम है? हमारे लिए कम है, हमारे लिए नॉर्मल है, लेकिन इनके लिए बहुत ज्यादा है यार। 0 केल्विन से 300 केल्विन इनके लिए बहुत ज्यादा। तो तब तक जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा? बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूट गया, मान लो ये बॉन्ड टूट गया तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन फ्री। इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो कहां पहुंच जाएंगे? कंडक्शन। मतलब सारे नहीं टूटते, सारे तोड़ने के लिए तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए, लेकिन थोड़े थोड़े टूटने लगते हैं। मान लो ये ठीक है कि नहीं? हाँ। अब ये जैसे यहां से मान लो एक इलेक्ट्रॉन टूट गया, इलेक्ट्रॉन टूट के कहां जाएगा? ये कहां जाएगा बताओ? एक यहाँ पे। अरे मटेरियल की बात करो ना, कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन टूट गया, निकल के कहां निकल गया? वो तो ठीक है, वो तो एनर्जी के हिसाब से बोल दिया। और कहां जाएगा फिर ये? एक्चुअल में कहां जाएगा? मटेरियल में रहेगा, लेकिन क्या करता रहेगा? फ्री। अरे फ्री घूमेगा यार, फ्री हो गया ना वो। हाँ फ्री घूम रहा है। ये मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, अब ये फ्री घूम रहा है इधर उधर। ऐसे ये बॉन्ड भी टूटेगा, वो टूटेगा। ऐसे मान लो 1000 में एक बॉन्ड भी टूट गया, एक तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 1 लाख में एक बॉन्ड टूट गया, बहुत है। 1 बिलियन में भी एक, अरे 10 की पावर 9 क्या होता है? बिलियन होता है ना। इसमें एक इलेक्ट्रॉन टूटा, इतने बॉन्ड में एक बॉन्ड टूटा, तुमको लग रहा है बहुत कम है। 10 की पावर 23 मतलब 1 मोल होता ना लगभग, उसमें कितने हो जाएंगे? 14। 10 की पावर 14 बॉन्ड टूट गए, तो है कि नहीं है? 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, कंडक्शन तो हो जाएगा कि नहीं? हाँ 1 मोल। तो तुमको लग रहा है कि 1 बिलियन में एक इलेक्ट्रॉन, 100 करोड़, 1 बिलियन 100 करोड़ होता है, कितना होता है? 1000 करोड़। 1000 करोड़ में एक बॉन्ड टूट रहा है, तो सोचो कि 1 मोल में 10 की पावर 14, तो काफी है ये। तो उसको ऐसे मत समझना कि यार ये तो एक ही। तो ये मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ तुमको, 1 बिलियन में एक इलेक्ट्रॉन, उससे भी कम हो जाता तो भी चलता है। अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये कहां पहुंच गया? कंडक्शन बैंड में, ठीक है। और जहां पे मान लो यहां से निकला, तो यहां से निकला तो क्या यहाँ पे क्या रह जाएगा? क्या रह जाएगा? क्या बन जाएगा?
केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ, जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो सोडियम की उस जगह पे क्या बन क्या क्या हो जाएगा, होल बन जाएगा, होल जगह बन जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि अब ये सिलिकॉन कमेंट कर दिया इसमें लिखना है। होल बन गया मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब ये सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बैठा हुआ है, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्योंकि अब अनस्टेबल हो गया। स्टेबल कब था, जब दोनों चार बॉन्ड के साथ स्टेबल था, तो अब ये 4 बॉन्ड तो पूरे नहीं है, तो क्या करेगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन के फ्री होंगे, इस बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा, वो बॉन्ड टूटेगा, तो इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा और एक क्या पैदा हो जाएगा, होल पैदा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहुंच गया, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए, यहाँ पे क्या पैदा हो गए, 2 होल यहाँ पैदा हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच गए। तो इलेक्ट्रॉन तो कंडक्ट करेगा, कंडक्शन बैंड है, फ्री हो तो कंडक्शन के, तो उसकी वजह से करंट आएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये तो फ्री है, वो बैटरी लगा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, तो भागेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे और करंट देंगे, जैसे नॉर्मल हमने पढ़ा 3rd चैप्टर में। होल भी कंडक्ट करता है, होल से भी करंट पैदा होता है। क्या होल फ्री है, होल फ्री है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो फिर समझ में आया ना, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्री है, तो बॉन्ड से बाहर निकल गया और घूम रहा है। होल फ्री है कि नहीं है, होल फ्री है, अरे कहाँ फ्री है यार, फ्री दिख रहा है, ये तो बॉन्ड में है, फ्री है, ये फ्री है, बता भाई, बॉन्ड, ये होल फ्री लग रहा है, नहीं लग रहा, लेकिन ये फिर भी कंडक्ट करेगा। कैसे करेगा, देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वैसे ही होल घूमेगा बॉन्ड में रहते हुए। कैसे, इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए, तो क्या करेगा, बगल वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भर गया, स्टेबल बन गया, लेकिन वहां पे एक होल, तो ये होल वहां पहुंच गया इनडायरेक्टली, ये होल उठ गया, नहीं गया, इलेक्ट्रॉन गया तो होल अपने आप ही। अब ये क्या करेगा, बगल वाले से लेगा, तो होल यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ से लेगा भाई, और फिर ये यहाँ से, तो होल देखो ऐसे चल रहा है, तो ये बहुत ही जल्दी होता है, नैनो सेकंड में होता है ये, तो तुमको ऐसा लगेगा कि होल भी फ्री है, फ्री, होल भी फ्री है, ऐसा लगेगा होल भी फ्री घूम रहा है, वो घूम बॉन्ड के अंदर से ही रहा है, लेकिन है वो फ्री, लगेगा फ्री, तो वो भी कंडक्ट करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी घूम रहा है यार, सही घूम रहा है, फ्री भी। तो जो कंडक्शन होता है वो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन से होता है, कहाँ पे, कंडक्शन में, और होल से कहाँ पे, वैलेंस बैंड, अरे दोनों बैंड से कंडक्शन होता है यार। तो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन occurs through electrons in conduction band and क्या है ये, holes, ठीक है। तो लिख लो इसमें 2-4 लाइन लिख लो, ये थोड़ा सा लिखने के लिए आता है ना, इसमें एक पैराग्राफ ही लिख लो यार। तो इंट्रिंसिक के अंदर लिख लो, इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर, लिख लो, मैं तो लिखवा रहा हूँ दोबारा से, हाँ लिख लो, इंट्रिंसिक के अंदर लिखो, इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर, in which silicon makes 4 covalent bonds with other silicon atoms. One silicon atom makes 4 covalent bonds with other silicon atoms. ठीक है। At 0 Kelvin
it behaves as insulator because there is no free electron. It behaves as insulator as there is no free electrons. When temperature is increased, when temperature increases, the bonds break, bond टूटते हैं. When temperature increases, bonds break and electrons become free. मतलब सारे बॉन्ड नहीं टूटते, थोड़े बहुत कुछ, जैसे ये रेशियो बताया लगभग ऐसे ही. Bonds break and electrons become free. These free electrons move to conduction band. बस जैसे वो फ्री हो गए, वो कहाँ चले गए? वो कंडक्शन बैंड में. These free electrons move to conduction band. And are available for conduction. मतलब वो कंडक्शन कर सकते हैं. And are available for conduction. जैसे ही तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे वैसे ही ड्रिफ्ट होना चालू हो जाएगा और वो कंडक्शन करंट पैदा कर देंगे. ठीक है. When electron leaves the bond, when electron leaves the bond, it creates a vacancy called hole. When electron leaves the bond, it creates a vacancy called hole, which is a positively charged. ठीक है. तो होल क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज है. Then this hole tends to take, this hole tends to, मतलब कोशिश करता है वो, tends to take electron from other bond. ये जो होल है ये कोशिश करता है कि दूसरे बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले ले. ठीक है. tends to take electrons from other bonds to make the atom stable. एटम को स्टेबल करने के लिए वो ले लेता है. By this way, holes move in the lattice. इस तरीके से होल मूव करता है लैटिस के अंदर. ठीक है. इलेक्ट्रॉन तो चलो फ्री हो गया, लेकिन होल भी मूव करता है. वही कहानी. ऐसे देखो, नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. हाँ, जितने इलेक्ट्रॉन पैदा हुए क्या उतने होल पैदा हुए? हाँ, उतने ही. हाँ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. लिखो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स. हाँ, नंबर ऑफ होल्स जितने हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. ये क्या? these holes are also available for conduction. ये भी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि ये भी मूव कर रहे हैं भाई लैटिस में. उसके बाद ये लिख लो, कंडक्शन अकर्स थ्रू इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स थ्रू वैलेंस बैंड. These holes क्या लिखा था? Move in lattice. हाँ, these move in lattice. यही लिखा था क्या? यही लिखा था? These holes are हाँ, बता दो.
These holes are also available for conduction. हाँ ठीक है। उसके बाद ये लिख लो, कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन करंट पैदा करते हैं और वैलेंस बैंड से होल्स। ठीक है, अरे जरूरत पड़ेगी ना अगर तो मैं इसके नोट्स भी डाल दूंगा, हाँ डाल दो। साल के नोट्स होंगे डाल दूंगा। ठीक है, ओके ये हो गया। अब आ जाओ उस पे, तो नंबर ऑफ होल्स ऐसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर ऑफ, हाँ, और इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो जो करंट आएगा वो किस वजह से आएगा, थोड़ा करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल की वजह से, दोनों की वजह से, दोनों की वजह से करंट आएगा, वो टोटल हो जाएगा। ठीक, और इसको कोई नाम दे दो Ni, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर Ni. Ni, नहीं नहीं नहीं, अरे ये Ni, तो ये इसके बराबर होगा। हाँ जितने ज्यादा वो होंगे उतने। हाँ अब लिखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इसमें क्या है, इसमें दो तरीके के सेमीकंडक्टर होते हैं। एक हो जाता है एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होता है वो, देखो समझा देता हूँ, देखो उसमें क्या है। एक फिगर ले लो, एक डायग्राम समझ लो। ठीक है, अब प्योर वाला सेमीकंडक्टर ये था, इसे हमें बनाना है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में भी दो टाइप के होते हैं, एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप मतलब इसके अंदर हम कुछ मिलाएंगे हम, ठीक है, इम्प्योरिटी मिलाएंगे। ये इम्प्योर हो गया। इम्प्योर बोलते हैं, इम्प्योर क्या, डोप्ड बोलते हैं उसको, इम्प्योर नहीं। देखो इम्प्योर पता है कब बोलते हैं, जब वो जो इम्प्योरिटी है वो हमारे फायदे की नहीं है। पानी इम्प्योर हो गया, हमने डाला था, हमने जानबूझकर तो डाला, ये तो हमने, हाँ, तो उसको इम्प्योरिटी नहीं बोलते। इसको बोलते हैं प्योरिटी, वैसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे डोपिंग बोलेंगे थोड़ा सा। जैसे दाल में नमक डालते हैं, वैसे इसमें सेमीकंडक्टर में ये सब डालते हैं, हाँ, डोपिंग। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या हुआ कि जब हम कोई एलिमेंट ऐड करें इसमें, कौन सा एलिमेंट, ग्रुप से, हाँ, पेंटावेलेंट। मान लो कि पेंटावेलेंट मतलब जिसके बाहर फास्फोरस, कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5। पाँच। 5 वाला बता दो भाई। फास्फोरस, फास्फोरस क्या, उसके नीचे वाला नहीं सकता। दे दिया। बस एक ही है फास्फोरस के, और भी तो होंगे। किसके बाहर होते हैं 5? नाइट्रोजन भी तो हो सकता है, हाँ, क्यों हो सकता है,
नहीं हो सकता। अब सोचो थोड़ा, क्यों नहीं हो सकता? फास्फोरस और भी कोई होता है, आर्सेनिक, आर्सेनिक भी होता है। एंटीमनी भी होता है, एंटीमनी 5 वाले यही होते हैं। हाँ, तो फास्फोरस ही क्यों, बाकी क्यों नहीं? देखो बाकी क्यों नहीं, सिलिकॉन के आगे क्या आता है? फास्फोरस, और पीछे? अरे बोलो जल्दी। हाँ, इन तीनों का साइज लगभग, इसी वजह से सिलिकॉन में फास्फोरस डालेंगे तो वो आराम से उसकी जगह पे बैठ जाएगा। अगर तुम डाल दोगे नाइट्रोजन तो गैस होती है, लेकिन अगर वो भी डाल दोगे तो छोटा सा होगा, तो डिस्टर्ब कर देगा ना। या फिर बड़ा डालोगे आर्सेनिक तो जगह घेर लेगा सबकी, तो वो भी अजीब सा ही हो जाएगा, रिप्लेस नहीं कर पाएगा, काम खराब हो जाएगा। हम क्या डालेंगे, ऐसा एलिमेंट जो इसी के लगभग साइज का हो, ताकि वहां बैठ जाए, उसको हटा के तो कहीं और चला जाएगा। तो हम क्या करें, फास्फोरस डालेंगे। ये लो फास्फोरस डाल दिया, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 4 तो बॉन्ड में आ गए। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? फ्री हो गया। अभी नहीं हुआ फ्री, अभी समझ लो ये है, वो ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो फास्फोरस के साथ लगा हुआ है, लेकिन अभी वो फ्री नहीं है, बॉन्ड मतलब वैलेंस शेल में है। वैलेंस शेल क्या है ये समझ लो, कि इसके साथ अभी चिपका पड़ा है। हाँ, लेकिन ना बॉन्ड में ना वो फ्री है। तो बॉन्ड वाले की एनर्जी तो ज्यादा ही कम होगी, वो तो स्टेबल है, लेकिन ये अनस्टेबल है, कभी टूट सकता है। तो इसकी एनर्जी कुछ अलग ही है। देखो, एक तो वो होंगे जो बॉन्ड में होंगे, बॉन्ड वाले तो वैलेंस शेल वाले हो गए, वैलेंस बैंड, और एक होंगे जो फ्री घूम रहे होंगे, वो तो कंडक्शन बैंड वाले हो गए, और ये हो गया बीच का कुछ, इसकी एनर्जी अलग है। ठीक है, तो अब देखो, अब 0 केल्विन पे अगेन वही कहानी, इंसुलेटर है सब, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड टूट गया, वो टूट गया, ये सब टूट गया, 1 बिलियन में एक बॉन्ड टूट गया, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। फ्री हो गए तो होल भी पैदा हो जाएंगे। वही कहानी अभी भी चल रही है। कौन सी कहानी? इंट्रिंसिक वाली, ये वाली, कि जितने टेम्परेचर के बढ़ने से बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, होल पैदा हो गया, जितने होल पैदा हुए उतने इलेक्ट्रॉन जितने निकले बराबर। लेकिन वो कहानी चल रही थी, उसके साथ साथ ये भी आ जाएगा साथ में, ये भी फ्री हो जाएगा थोड़ी सी एनर्जी लेके, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये भी फ्री हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गया तो घूम रहा है, सही है कि नहीं? तो अब हुआ क्या मार्केट में, इलेक्ट्रॉन ये जो निकल रहे थे, ये तो पहले से ही हो रहा है ना, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए, होल पैदा हो गए इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी कहीं बीच में थी, वो बीच में यहाँ पे थी, ये है वो लेवल, इसको बोलेंगे डोनर एनर्जी लेवल। और उनके बीच में गैप होता है कुछ, ये गैप ना लो, 0.01 EV, 0.01 EV का गैप होता है, बहुत कम गैप है। ये जो लेवल है वो कंडक्शन बैंड के बहुत पास है, इसका मतलब थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो वो कंडक्शन फ्री हो जाएगा, फ्री, ये फ्री हो गया थोड़ी सी एनर्जी लेके। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे, ये फास्फोरस वाले का, फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन है ये जो यहाँ पड़ेगा। अबे थोड़ी सी एनर्जी लेके फ्री हो गए तो यहाँ पहुंच गए। अब ये यहाँ आ गए। अब बताओ लैटिस के अंदर है कौन से ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन या होल? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। देखो कंडक्शन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन थे, अब जैसे मान लो 3 है, होल कितने हैं वैलेंस बैंड में? होल 2 है, इसका मतलब होल कम हो गए। हाँ, तो इस केस में होल कम हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये सिर्फ ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि 10 की पावर में खेल रहे हैं ना, ये 10 की पावर 15-20 सब, उस हिसाब से ये कितने फास्फोरस होंगे? 1 बिलियन में एक भी डालोगे तो 10 की पावर 14 तक पहुंच जाओगे एक मोल में। ठीक, ये जो भी है आए समझ में? ऐसे करके एन टाइप, इसको बोलते हैं एन टाइप, डोनर एनर्जी लेवल। लिख लो, लिख लो एन टाइप। इसके अंदर एन टाइप सेमीकंडक्टर is formed by doping। डोपिंग का मतलब एडिंग हो गया,
ठीक है, स्मॉल क्वांटिटीज में ऐड करने को डोपिंग बोलते हैं। बाय डोपिंग अ पेंटावेलेंट एटम या एलिमेंट ऑफ ऑलमोस्ट सेम साइज का पेंटावेलेंट डालेंगे तो सेम साइज का सिलिकॉन के लिए सेम साइज का कौन हुआ? फास्फोरस। और जर्मेनियम के लिए कौन हो गया? जर्मेनियम के लिए क्या डालेंगे? हैं? 5 वाला कौन होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आसपास होता है जर्मेनियम। हैं? आर्सेनिक। सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, तो सिलिकॉन के पास जो फास्फोरस है उसके नीचे वाले तो डालेंगे, फास्फोरस के नीचे ठीक है। हाँ ऑलमोस्ट सेम साइज। हाँ क्या लिखा है? ऑलमोस्ट सेम साइज। तो ऐसे लिख लो 4 bonds 4 electrons of phosphorus सेम साइज के बाद 4 electrons of the phosphorus participate in covalent bonds with other silicon atoms। जो चार इलेक्ट्रॉन, मतलब कहने की ये कि 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। 4 electrons of phosphorus participate in covalent bonds with other silicon atoms, and the fifth electron is weakly bonded to the phosphorus atom। तो 5th इलेक्ट्रॉन है वो वीकली बॉन्डेड रहता है, बहुत हल्का, ठीक है, वीकली बॉन्डेड टू फास्फोरस एटम। This electron has an energy level called donor energy level। ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है इसका एनर्जी लेवल अलग ही होता है, सो होता है डोनर एनर्जी लेवल। This electron has an energy level called donor energy level। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें लिखने का ये ज्यादा और कुछ नहीं है। एनर्जी लेवल इज कॉल्ड, This electron has an energy level called donor energy level just below the conduction band। conduction band के थोड़ा सा नीचे ही है, ठीक है। हाँ ठीक है। which can take very little amount of energy, और ब्रैकेट में लिख लेना 0.01 eV। which can take, ये इलेक्ट्रॉन जो है which can take very little amount of energy, ब्रैकेट में 0.01 eV and move to conduction band। मतलब this electron can easily move to conduction band। इसके बाद which can very little amount of energy, ब्रैकेट में 0.01 eV and can move to conduction band। Can move to conduction band, ठीक है। हाँ can move to conduction band। हाँ तो इसमें आगे लिखो कि hence number of free electrons is very much larger than number of holes। number of electrons बहुत ज्यादा होता है number of holes से, ठीक है, बहुत ज्यादा। ऐसा समझ, ठीक है। डायग्राम बना लो। हाँ ये डायग्राम इसमें ऐसे लिखने को आ जाएगा ना, एक्सप्लेन एंड टाइप, तो ये सब लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। ऐसा ऐसा होता है, ये सब होता है,
ठीक है, दूसरे टाइप का लिख लो। तो याद रखना एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और होल्स कम होते हैं। ठीक, दूसरा लिखो पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर। अरे क्या हो गया? पी टाइप। विजय क्या हुआ? वो देखा लिखा है, बताओ ना कौन क्या नहीं लिखा। पी टाइप कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, छूट जाएगा ना, मैं नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, उसमें सब लिखो। वैसे तो लिख लो, ज्यादा अच्छा है, टाइम तो बच जाएगा। वीडियो भी तो है, वीडियो में बोल रहा हूँ मैं। लेकिन लिख लो, ज्यादा अच्छा है। वीडियो देख के टाइम तो लगता है, फिर क्यों देखना फालतू में वीडियो? जब जरूरत हो देखो। पी टाइप में डालो, लिखो पी टाइप में लिख लो। पी टाइप लिखा नहीं अभी? बस ये हो गया। बोलो। P type semiconductor is formed, ऐसे लिख लो, P type semiconductor is formed। कहानी बिल्कुल वैसी ही है। When trivalent element is added to pure semiconductor, प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट एलिमेंट ऐड करेंगे तो पी टाइप बन जाएगा। ट्राईवैलेंट का मतलब जिसके बाहर कितने हो? 3। इधर टू डॉट सेमीकंडक्टर। It is formed when trivalent element is added to pure semiconductor। तो अब इसकी जगह पे नया डायग्राम बनाना। ठीक है, तो ट्राईवैलेंट एलिमेंट ऐड करेंगे। एल्यूमिनियम ऐड किया है, ठीक है, तो इसमें तो क्या 3 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 3 तो बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और चौथा क्या होगा? चौथे की जगह पे हाँ, इसमें से एक मोल कम हो जाएगा। सुनो, चौथे की जगह पे क्या होगा? बॉन्ड पूरा नहीं होगा, तो आधा बॉन्ड होगा और बाकी जो बचा हुआ वो होल होगा। ठीक है कि नहीं? बस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन एल्यूमिनियम की तरफ से कुछ नहीं आ रहा, तो होल। लेकिन ये जो होल है, इसका भी एक एनर्जी लेवल होगा, और वो क्या होगा? इसको बोलते हैं हाँ। तो कहानी वैसी है। क्या लिखा है? मैं लिखवा देता हूँ पहले। देखो क्या लिखा है? प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ऐसे लिखो कि 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल्यूमिनियम पार्टिसिपेट इन वही कोवैलेंट बॉन्ड्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल्यूमिनियम पार्टिसिपेट इन कोवैलेंट बॉन्ड्स विद अदर सिलिकॉन एटम्स एंड इन प्लेस ऑफ 4th bond, in place of 4th bond there is a hole। there क्या बताओ? participate in covalent bonds with other silicon atoms ठीक है। हाँ, in place of 4th bond की जगह पे there is a hole created due to vacancy। क्योंकि एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए एक होल पैदा हो जाएगा, एक वैकेंसी पैदा हो जाएगी। मतलब जगह हैं? जगह हाँ, there is a hole created due to vacancy। ठीक, this hole has an energy level called acceptor energy level। डोनर की जगह एक्सेप्टर हो गया। ठीक है, this hole has an energy level called acceptor energy level lies just above valence band, just above valence band, वो valence band के ऊपर है। ठीक है,
यहाँ पे होल है, होल पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अब जो हो रहा था वो तो होता रहेगा क्या, टेम्परेचर के बढ़ने से बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, होल पैदा होगा, वो चल ही रहा है, वो सब में चल रहा है। तो ये तो वहां से कूद रहा है, एक होल यहाँ पैदा हो गया, इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच गया, यहाँ से मान लो ये पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल पैदा हो गया। वही कहानी जो प्योर वाले में हो रही थी वही चल रही है। लेकिन अब क्या होगा, ये जो होल है ये भी कोशिश करेगा क्या लेने की, इलेक्ट्रॉन। वो कहां से लेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो होल है ये कोशिश करेगा कि आसपास कहीं से इलेक्ट्रॉन खींच लूं। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये भर गया, बॉन्ड बन गया, लेकिन होल वहां पैदा हो गया, होल भी होल एक्स्ट्रा पैदा हो गया। देखो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे जगह भर जाएगी, लेकिन यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। अब बताओ कौन ज्यादा है, बस। तो इस केस में नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, फ्री इलेक्ट्रॉन से। क्या लिखा है लास्ट में, बैलेंस बैंड, lie just above बैलेंस बैंड। हाँ बैलेंस बैंड, ठीक है। तो विद एन एनर्जी गैप ऑफ वही 0.01 eV, 0.01 eV, ठीक। अब ये लिखो कि दिस होल this hole can take electron from valence band. To complete the fourth bond. ये दिस जो होल है, ये जो होल ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, can take the electron from valence band to complete the fourth bond. This way number of holes becomes very large as compared to number of electrons, free electrons. This way number of holes become very large as compared to number of free electrons. ठीक है, तो ये हुई कहानी। हाँ कितना हो गया टाइम, 8। अरे इतना टाइम हो गया, चलो कोई बात नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ चैप्टर, अगली क्लास में हो जाएगा।